नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं बात कर रहा हूँ आज कहाँ की। महाराष्ट्र में बहुत लंबा टाइम हो गया भाई इलेक्शन हुए। आपको पता होगा महाराष्ट्र और झारखंड में अभी हाल में इलेक्शन हुआ था। और उस महाराष्ट्र में तो अभी बहुत लंबा टाइम से ये कसमकस चल रही थी कि भाई कौन सीएम बनने वाला है, या फिर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, या फिर अजीत पवार की बात करेंगे तो वो बनने वाले हैं, या फिर आप जो है एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं। आपको पता होगा झारखंड चुनाव भी साथ में हुआ था, उसमें हेमंत सोरेन जो है वो सीएम बन चुके हैं, उन्होंने शपथ ली जो है ले चुके हैं वो। लेकिन जब हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जब से महाराष्ट्र बना है, महाराष्ट्र जो बंबई से अलग होकर दो टुकड़े हुए थे 1960 में, 1960 में मराठी महाराष्ट्र और गुजराती गुजरात, इस तरीके से दो स्टेट बने थे। उस समय से लेकर के आज तक हम बात करेंगे तो वर्तमान तक जो देवेंद्र फडणवीस, जिसके बारे में आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है इनको एक तरीके से मोहर लग चुकी है। राज्यपाल के पास जो है वो पहुंच चुके हैं कि भाई हमें सरकार बनानी है, और फिर राज्यपाल नियुक्त करेंगे किसको, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है कि भाई कौन मुख्यमंत्री होने वाला है। और फिर आपको पता चल जाएगा कल तक कि कौन उप मुख्यमंत्री होंगे, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, आप जानते होंगे डेफिनेटली जब हम बात करेंगे तो इसमें पिछली बार हम बात करेंगे तो एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम थे। और उसमें अजीत पवार की बात करता हूँ, ये जो आप एनसीपी की तरफ से आए हैं। शरद पवार की बात करते हैं तो उनके गुट से थे, ये शिवसेना के गुट से थे एकनाथ शिंदे जो पिछली बार सीएम बने, और देवेंद्र फडणवीस ये दोनों उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री थे। अब की बार हम बात करेंगे तो मामला थोड़ा सा पलट गया है, और वो मामला थोड़ा सा पलट गया है तो और एक और मैं आपको बता देता हूं, ये अब की बार कौन सीएम होने वाले हैं ये, और जिसको आप देवेंद्र फडणवीस के नाम से जानते हैं। देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करूंगा तो ये जो है हम बात करेंगे तो ये तीसरी बार सीएम जो है बने हैं। कितनी बार जब हम बात करेंगे तो तीसरी बार इनको सीएम बनाने की घोषणा की गई है। तो ये 3 बार सीएम की बात करूंगा, एक बार कॉमन की बताना कि तीसरी बार सीएम और कौन बना है। 3 बार सीएम और एक और व्यक्ति बना है महाराष्ट्र में, ठीक है। जहां तक हम बात करते हैं तो किस किस को कितनी सीटें मिली हैं, 280 में से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 132। उसके बाद हम बात करें शिवसेना, वो शिवसेना का गुट जो किसके पास है, एकनाथ शिंदे के पास है, वो उनको आप जो है 57। और जब हम बात करें एनसीपी जो अजीत पवार का गुट है, शरद पवार नहीं, उसके पास 41, लगभग 200 सीट 30 सीटें इस ग्रुप के पास आपको देखने को मिलेंगी। जैसा आप ये देख रहे हैं खुश होकर के, डेफिनेटली खुश होना बनता भी है तो नए मुख्यमंत्री के रूप में। और ये जो है 20वें व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं। वैसे हम बात करेंगे तो ये 18वें व्यक्ति मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। और ये एक बार मतलब लगभग 5 साल बिताया इन्होंने, फिर उन्होंने 5 दिन के लिए सीएम बने, फिर वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और शिवसेना ने मामला पलट दिया, और फिर शिवसेना जो है हम बात करेंगे तो ठाकरे साहब सीएम बने थे, ठीक है। फिर उसके बाद उनके साथ भी खेला हो गया, और बीजेपी ने फिर खेला कर दिया और एकनाथ शिंदे को अपने गुट में शामिल किया और मुख्यमंत्री बनाया। और रिसेंटली देवेंद्र फडणवीस को अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। जहां तक हम बात करेंगे सबसे पहले जो मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें हम बात करेंगे तो आप वसंत नायक का नाम देने वाले हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस से लगभग 11 साल 78 दिन रहे, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बार रहे हैं। जो इसमें जब हम बात करेंगे तो एक नाम आता है शरद पवार। शरद पवार साहब भी हैं, वो भी जो है सीएम रहे हैं, आपको पता होगा। लगभग उन्होंने 6 साल जो है 221 दिन बिताया है। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, ये ऐसे चौथे नंबर पर आते हैं जो सबसे ज्यादा समय तक जो है सीएम रहने का नाम आता है, 5 साल और 17 दिन तक सीएम रहे। तो वर्तमान में सीएम कौन बनने वाले हैं, देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया जाता है। जब हम बात करें, देखो देवेंद्र फडणवीस का जब नाम आता है लेटेस्ट में बात करेंगे तो लेटेस्ट में 18वें व्यक्ति ये बन चुके थे। कितने साल रहे, 5 साल। लेकिन जब फिर दोबारा से 5 दिन तक रहे, फिर शपथ ग्रहण समारोह हुआ और फिर बहुमत साबित नहीं कर पाए। लेकिन फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे बने, एकनाथ शिंदे बने, और ये टोटल हम बात करेंगे तो यहाँ पर 20 व्यक्ति सीएम बन चुके हैं। जब हम महाराष्ट्र की जब हम बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र वो महाराष्ट्र है जहाँ जो मुंबई से अलग होकर के 1 मई 1960 को मुंबई के 2 टुकड़े करके बनाया गया था। महाराष्ट्र की मुंबई जो राजधानी पड़ती है वो हमारी इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोली जाती है। और ये वही महाराष्ट्र है जो जिसकी हम बात करेंगे तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान आपको महाराष्ट्र का ही देखने को पाया जाता है, ठीक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी आपको, अपने देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे भी आपको मुंबई आपको पहुंचता है लगभग 1350 किलोमीटर, ठीक है। तो जो भी आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, तो ये सेशन कैसे लगते हैं आपको। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। अब यदि आप चाहते हैं तो यदि आपकी इच्छा है तो आप Arden47 जब आप स्टडी IQ की जब बात करेंगे तो स्टडी IQ से आप यदि आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप PCS की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो आप क्या कर सकते हो, स्टडी IQ ऐप से हरियाणा PCS के लिए यदि आपको प्रिपरेशन करना है तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, अभी रिसेंटली कभी भी फॉर्म ओपन हो सकता है।
और उसके लिए स्टेट जो है पीएससी का जो बैचेज हैं उसके फाउंडेशन बैच और ये फाउंडेशन सर्कल बैच नंबर 11 उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आज से इस संकल्प बैच की जो शुरुआत हो चुकी है, बाय नाउ करिएगा कूपन कोड लगा करके। और इसको जब हम बात करेंगे, जब यहाँ नंबर डालेंगे ओटीपी आएगा आपके ऊपर, फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसमें एनरोल कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है और वो फैसिलिटी किस तरीके से क्या मिलेंगी वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, आपको क्या मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। दूसरा हम बात करेंगे तो इसमें 1000 प्लस लाइव क्लासेज आपको मिलने वाली हैं। 1000 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज इसमें आपको मिलेंगी, ठीक है, ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। इस जब हम बात करेंगे, लेकिन ये 14,999 में नहीं मिलेगा। यदि आप PDK लाइव, यदि आप ये कूपन कोड लगाते हो ना, ये कूपन कोड लगाते हो तो इसको केवल आप 12,000 रुपये में ले सकते हो, ठीक है। और ये आज से इस बैच की शुरुआत हुई है, हरियाणा PSC संकल्प बैच नंबर 11, ठीक है। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैं भी 10 या 11 तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आपके पास 2 से 3 दिन 4 दिन का समय होगा, ठीक है। तो तैयारी में जुटे रहिएगा, पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सुबह सुबह, हाँ याद रखिएगा, मॉर्निंग में सुबह 7 से 8 मेरी करंट अफेयर क्लास होती है, उसको जरूर लगाया करो। धन्यवाद।